न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। इस श्लोक से पता चलता है कि अर्जुन अभी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उलझन में पड़ गया है कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अर्जुन का पांचवा कारण है युद्ध करने के निर्णय में उलझन, कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अर्जुन कहता है नह चेतद विघ्न कत्र नो गरियो वा यदवा जयम यदि वा नो जयमु। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में अर्जुन की उलझन समझाते हैं। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, युद्ध करें और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनका धर्म था, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है, और वह क्षत्रिय के लिए बहुत कठिन है। फिर भी जीत तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उनकी पक्ष भी विजय हो जाए, क्योंकि उनका पक्ष न्याय पर है, यानेव हत्वा नः जिजी विषामस ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना अर्जुन का जीवित रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में ये उनकी दूसरे प्रकार की हार होगी अर्जुन की। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार ये सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यंत प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। उनका मन और उनकी इंद्रियां उनके वश में थी। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उनकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। अर्जुन अपने गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में अर्जुन के 5 महान गुणों का वर्णन करते हैं जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए जरूरी है। पहला गुण है कृष्ण का महान भक्त। दूसरा गुण मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। तीसरा गुण राज परिवार में जन्म लेकर भी भीख मांगकर जीने की इच्छा। चौथा गुण भगवान कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा। और 5वां गुण देवी गुणों में दक्ष। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए कम से कम 4 योग्यता चाहिए: मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, त्याग की भावना, ज्ञान और भक्ति। लेकिन जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना अत्यंत कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं मिलती। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले बेकार के होटल में खाना बंद करना पड़ेगा, बिना मतलब की बातों को सुनना बंद करना पड़ेगा, और बेकार की चीजों को देखना बंद करना पड़ेगा। तब हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाश होगा, और ज्ञान से भक्ति उत्पन्न होगी, भक्ति से मुक्ति मिलेगी। यह मुक्ति प्राप्त करने का सरल मार्ग है। इस श्लोक में अर्जुन
उलझन में पड़ गया है। इसलिए नेक्स्ट श्लोक 7 में भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करेगा।